एक बहुत मार्के की बात है और साहित्य के विद्यार्थी के नाते मैं वर्षों से देख रहा हूँ। कई बार ये लोग बोलते हैं कि 2014 के बाद से कुछ ऐसा हो गया है कि हिंदू मुस्लिम में काफी विद्वेष हो गया है और आपस में लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ये लोग प्रायोजित सब कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है। आपने को ये पता है कि कबीर ने 600 साल पहले कह दिया था, जब उसने देखा कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं, उसमें तो उन्होंने कहा कि अरे हिंदू रहा न पाई, हिंदुओं की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई। उसमें मुगलों को तुर्क कहा जाता था, तो उस समय भी उन्होंने कहा कि अरे हिंदू रहा न पाई, और उस समय उन्होंने हिंदुओं को भी लताड़ा, मुसलमानों को भी लताड़ा। हिंदुओं को कहा कि अगर तू ब्राह्मण है तो आन बाट से काहे न आया। मुसलमानों के लिए कह दिया कि ताछड़ी मुल्ला बांग में बहरा हुआ खुदाई के बाद हुआ। ये तो एक वर्षों से परंपरा चल रही है। उसी का तो नतीजा था कि भारत का जो विभाजन हुआ है कि एक मुस्लिम राष्ट्र अलग बनेगा, जिन्ना की जिद के कारण एक अलग की नहीं हमको चाहिए, मुसलमानों का हमारा देश चाहिए, वो पाकिस्तान बन गया। लेकिन कुछ उदारवादी मुसलमान थे, वो चाहते थे कि नहीं हम वहाँ नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, इसी मिट्टी में हम रहेंगे, तो वो यहाँ रह गए। लेकिन धीरे धीरे एक कट्टरवाद बढ़ता रहा, उसमें भी कुछ ऐसे लोग निकल के आ गए तो जिनकी आस्था पाकिस्तान के प्रति ही रह गई। भारत में रह करके भी वो पाकिस्तानी मन के साथ रहने थे। इसीलिए इस देश में लगातार एक विद्वेष की भावना रहती चली आई, और आज भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ रह रहे हैं। तो 2014 के बाद साहित्य पे इसका कोई क्या प्रभाव पड़ा है इसका? 2014 के बाद साहित्य में ये बहुत अच्छी आपने बात उठाई कि बहुत गहरा असर हुआ कि 14 के बाद ये हुआ कि हिंदू लेखकों में ये भावना आई कि हमको अपनी हिंदुत्व को आगे बढ़ाना है, और मुसलमानों का मुस्लिम बुद्धिजीवी एक बन गया, एक फोरम बन गया मुस्लिम बुद्धिजीवी, वो अपने मुस्लिम हितों की बात करने लगे। तो आज साहित्य में भी मैं देख रहा हूँ कि दो धाराएं चल रही हैं। एक हिंदूवादी साहित्य भी रचा जा रहा है और दूसरी ओर मुस्लिम भी अपनी कहानियों में एक पूरी साजिशन, हम बॉलीवुड को भी देख सकते हैं कि लगातार ऐसी कहानियां बनाई जा रही हैं कि इसमें आपने जो मौलाना है उसको आपने बहुत महान व्यक्ति बताया, और जो पंडित है उसको आपने भ्रष्ट और खलनायक बनाया। तो ये पटकथा लेखक या जो हमारे साहित्य के लेखक हैं, उन्होंने साहित्य में कमाल किया। मैं किसी बड़े साहित्यकार का नाम नहीं लेना चाहता, 2-3 मुस्लिम साहित्यकार जो हिंदी में बड़े पॉपुलर हैं, उनके लेखन को हम जब देखते हैं तो एक तरफावाद दिखाई देता है कि आप मुसलमानों को उसमें नायक बना रहे हैं और हिंदुओं को खलनायक बना रहे हैं। जब उनके साहित्य को जब देखेगा कोई हिंदी वाला हिंदू लेखक, तो स्वाभाविक है वो भी उस तरह के जवाब में अपनी चीजें लिखेगा। तो मुझे लगता है साहित्यकार को न हिंदू होना चाहिए न मुसलमान होना चाहिए, उसे एक मानववादी नजरिए से समरसता कायम करने का साहित्य लिखना चाहिए। इसलिए मेरे जैसा व्यक्ति एक शेर कहता है तो उसको काफी हमारे मुसलमानों ने पसंद किया। मैंने लिखा कि सुबह मोहब्बत शाम मोहब्बत, अपना तो हर काम मोहब्बत, और हम तो करते हैं दोनों से, अल्लाह हो या राम मोहब्बत। रचनाकार को सामाजिक समरसता के लिए काम करना चाहिए। आप किसी भी धर्म के हो सकते हैं, आप हिंदू हो सकते हैं, मुसलमान हो सकते हैं, लेकिन आप जब लेखक बने तो आप मनुष्य बन करके लिखिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मनुष्य बन करके लिखने के बजाय हम हिंदू बन जाते हैं, मुसलमान बन जाते हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं, जो बात आपने उठाई कि 2014 के बाद ऐसी स्थिति आई है, तो एकदम ऐसी स्थिति है। 14 के पहले भी उसने अभी साहित्यकारों में एक वर्ग देखा जा रहा है जो अपने आप को कहता है कि वो दलित चिंतक है। आप बताएं कि चिंतक, सामाजिक चिंतक या दलित चिंतक, ये अलग अलग क्यों है, ऐसा क्यों है? अच्छी बात मेरे जी, आप ये भी इसको लेकर भी मैं निरंतर विचार विमर्श करते रहता हूँ, और मुझे पीड़ा होती है कि हमारे देश में दलित विमर्श के नाम पर दलित लेखक एक अलग बिरादरी पैदा हुई। दलित लेखन के साथ स्त्री लेखन का भी एक दौर चल रहा है कि स्त्रीवादी लेखन हो रहा है, दलित लेखन हो रहा है, जबकि साहित्य होता है, न वो दलितवादी होता है न वो स्त्रीवादी होता है। अगर कोई एक बड़ा लेखक है, वो दलित की करुणा भी लिखेगा। मुंशी प्रेमचंद के हम तमाम लेखन में देखते हैं, उनकी कहानियों को हम देखते हैं, उसमें दलितों के प्रति चिंता दिखाई देती है, दलित विमर्श दिखाई देता है। लेकिन हमारे कुछ ऐसे दलित पंथी लेखक हो गए हैं जो प्रेमचंद को भी खारिज करते हैं और कहते हैं कि प्रेमचंद दलित विरोधी लेखक थे।
जबकि ऐसा नहीं है। मेरा अपना मानना नहीं, है। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में ऐसे बहुत से चिंतक हैं जिन्हें लोग दलित चिंतक, दलित लेखक, दलित कवि, सो आपको क्या लगता है कि क्या ये समाज को बांटने की कोई विशेष प्रक्रिया है जिसमें लोग अलग अलग ढंग से चिंतन करें? नहीं, आपने जो बात कहा वो ठीक है, लेकिन ये है कि इसमें दो राय नहीं कि हिंदू समाज में जो हमारे दलित साथी थे, जो हाशिए के लोग थे, उनको एक दौर में प्रताड़ित तो किया ही गया, उनकी उपेक्षा की गई। उसी आक्रोश की परिणति थी कि कुछ दलित लेखक बड़े लोकप्रिय हुए। उसमें मेरे 2-3 मित्र भी हैं जो बहुत अच्छे मित्र हैं, दलित लेखक हैं, लेकिन वो इतने पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो चुके हैं कि वो ये मान के नहीं चलते कि जो सवर्ण साथी है हमारा, वो हमारा शुभचिंतक है। मेरे जैसे व्यक्ति के बहुत सारे दलित मित्र हैं जिनके साथ हम मिलकर खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, कंधे में हाथ डाल करके उनके साथ रहते हैं। हम समतावादी दृष्टि के साथ उनका व्यवहार करते हैं, लेकिन वो एक अलगाव पाले रहते हैं कि नहीं हम दलित लेखक हैं, हमारा शोषण हुआ। सबने कभी शोषण हुआ होगा, लेकिन आज समाज में ऐसी स्थिति नहीं है। आज समझता है कि हम साथ में होटल में बैठ के खाते हैं, मंदिर जाते हैं, मंदिरों में भी ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं कहीं कुछ लोग अभी भी दकियानूस है जो दलितों को अलग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बड़ा समाज, एक जो व्यापक समाज है, पढ़ा लिखा समाज है, वो बहुत उदारवादी हो चुका है। इसलिए उनके साथ अगर दलितों को भी चलना है तो ये दलित लेखक की जो परंपरा है वो खत्म करनी होगी। साहित्य होता है, वो न दलित होता है न स्त्रीवादी होता है। तो मुझे लगता है ये जब तक एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ हमारे लेखक, तो खासकर मैं दलित साथियों को कहना चाहता हूँ कि आप इस तरह से अगर साहित्य को प्रतिबद्ध करेंगे तो आपके लेखन में कटुता लगेगी। मैं जब दलित लेखन को पढ़ता हूँ, हमारे बहुत सारे मित्रों की मैं उपन्यासों को देखता हूँ, कहानियों को देखता हूँ, तो उसमें एक विशुद्ध रूप से अलगाव दिखाई देता है कि एक दलित व्यक्ति है, वो सवर्ण स्त्री को ब्याह करके ले जाता है, उसके साथ गलत काम करता है। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं और ये कहा जाता है। एक बड़ी कहानी मैं बताना चाहता हूँ, हमारे मित्र भी बैठे हैं, वो आप सुन करके दंग रह जाएंगे कि एक बहुत बड़े दलित लेखक ने कहा, उसने एक हिंदू महिला से, सवर्ण हिंदू महिला से शादी की और उसके साथ तमाम तरह की जो होता है, जो रति क्रिया होती है, और उसने कहा कि मुझे बहुत आनंद आया। स्त्री ने कहा, बोले इसलिए आया कि मैं दलित हूँ, आपको आनंद मैं इसलिए दे सका कि मैं दलित हूँ। तो ये जो साहित्य के माध्यम से आप ऐसी विभत्स स्थितियां पैदा कर रहे हैं, तो आप साहित्य को कहाँ ले जा रहे हैं? साहित्य जो करुणा का संदेश देता है, साहित्य जो नर से नारायण बनाने की बात करता है, उस साहित्य को आप यौन कुंठा के साथ अगर परोसेंगे तो मुझे लगता है ये आप साहित्य के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। ये हमारे दलित मित्रों को समझना चाहिए कि जिस तरह से आप कहानियां लिख रहे हैं और जिस तरह से आप दलितों और सवर्णों में भेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे साहित्य का उत्थान नहीं होगा, साहित्य का पतन होगा और कहीं न कहीं दलित साहित्य पर भी उंगली उठेगी। ये पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, तो इस बात को हमें दलित साहित्यकारों को समझना होगा। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए पावर ऑफ वन न्यूज को फॉलो कीजिए।